हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू 75 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि पॉलीहेवन वेबसाइट से टेक्सचर्स को डाउनलोड करते वक्त उनकी रेजोल्यूशन कैसे डिसाइड करनी है, क्योंकि कम रेजोल्यूशन का टेक्सचर होगा तो वो पिक्सेलेट होने लगेगा और हाई रेजोल्यूशन का टेक्सचर होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी खाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम का ऐसा सोल्यूशन बताऊंगा, ब्लेंडर के ऐसे टेक्सचर्स के बारे में बताऊंगा जिनमें रेजोल्यूशन का कोई चक्कर है ही नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोसीजरल टेक्सचर्स के बारे में बताऊंगा। इन टेक्सचर्स का फ़ायदा क्या है और इनको यूज़ कैसे करना है वो भी हम डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। अब यहाँ से शेडिंग पर क्लिक करके मैं शेडिंग वर्क स्पेस में आ गया और ऐड में जाके मैश में जाके एक प्लेन ऐड कर लिया और नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि प्रोसीजरल टेक्सचर है क्या और इसका फ़ायदा क्या है। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इमेज टेक्सचर की रेजोल्यूशन अगर कम होगी और आप उसको ज़्यादा स्केल करोगे तो वो एक हद तक स्केल होने के बाद पिक्सेलेट होने लगेगा, यानी कि धुंधला होने लगेगा। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ब्लेंडर में ऐसे टेक्सचर्स भी मौजूद हैं जिनको आप कितना भी स्केल कर लो उनकी क्वालिटी कभी भी ख़राब नहीं होगी। बस इन्हीं टेक्सचर्स को प्रोसीजरल टेक्सचर्स कहा जाता है। प्रोसीजरल टेक्सचर्स ब्लेंडर में ऐसे टेक्सचर्स होते हैं जो मैथमेटिकली जनरेट किए जाते हैं, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल इमेज फाइल के। ये टेक्सचर्स एल्गोरिथम या मैथमेटिकल फंक्शंस पर बेस्ड होते हैं और आपको फ्लेक्सिबल और कस्टमाइजेबल मटेरियल क्रिएट करने की सहूलत देते हैं। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये कम से कम मेमोरी कंज्यूम करते हैं और हाई क्वालिटी के रिजल्ट्स देते हैं। इन टेक्सचर्स को आप कितना भी स्केल कर लो, इनकी क्वालिटी डाउन नहीं होती। प्रोसीजरल टेक्सचर्स की कोई फिक्स रेजोल्यूशन नहीं होती और आप इन्हें किसी भी साइज़ में यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिना क्वालिटी लॉस के। आई होप कि आप ये तो समझ गए होंगे कि ब्लेंडर में प्रोसीजरल टेक्सचर्स क्या हैं। इन शॉर्ट बस इतना याद रखो कि ये टेक्सचर्स कम से कम मेमोरी कंज्यूम करते हैं और क्योंकि ये पिक्सल से नहीं बने होते और मैथमेटिकल फार्मूला पर बेस्ड होते हैं, इसलिए इनको आप कितना भी स्केल कर लो इनकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये रेजोल्यूशन पर डिपेंडेंट नहीं होते। अब ब्लेंडर में आके इस प्लेन को सिलेक्ट करके यहाँ से न्यू पर क्लिक करके न्यू मटेरियल ऐड किया और अब यहाँ से ऐड में जाके टेक्सचर में जाके ये जो टेक्सचर मेन्यू आपको दिखाई दे रही है, इस टेक्सचर मेन्यू में प्रोसीजरल टेक्सचर्स भी हैं, इमेज टेक्सचर्स भी हैं और अदर टाइप के टेक्सचर्स भी हैं। और आज से हम इस मेन्यू के तमाम टेक्सचर्स को एक एक करके समझना शुरू करेंगे। यहाँ पर ये पहले जो दो टेक्सचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम आगे चल के देखेंगे। थर्ड वन है हमारे पास ब्रिक टेक्सचर, इसलिए यहाँ से मैंने ब्रिक टेक्सचर पर क्लिक किया और इसे शेडर एडिटर में ऐड कर लिया। अब यहाँ से ब्रिक टेक्सचर की कलर वाली सॉकेट को BSDF की बेस कलर वाली सॉकेट के साथ अटैच किया तो देखो मेरे सामने दीवार बन गई। यहाँ से कलर 1 को मैंने रेड कर दिया और कलर 2 को भी रेड कर दिया और यहाँ से मेटेलिक की वैल्यू को 0.5 कर दिया। अब अगर मैं शेडर एडिटर में जूम इन करके यहाँ ब्रिक टेक्सचर के पास आऊँ और यहाँ से स्केल की वैल्यू को कम या ज़्यादा करूँ तो देखो मैं स्केल की जो भी वैल्यू सेट करूँ टेक्सचर की क्वालिटी ख़राब नहीं हो रही। बस यही सबसे बड़ा फ़ायदा है प्रोसीजरल टेक्सचर्स का। एनीवेज, मैंने कीबोर्ड से शिफ्ट वाला बटन दबा के रखा और अब यहाँ से आप स्केल की वैल्यू को चेंज करके टेक्सचर साइज को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से इंटों की चौड़ाई को कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से इंटों की हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हो। और इस वैल्यू के ज़रिए आप इंटों के बीच ये जो मसाला है इसको भी कंट्रोल कर सकते हो और इस वैल्यू को चेंज करके कलर 1 और कलर 2 के डिफरेंस को भी सेट कर सकते हो। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको प्रोसीजरल टेक्सचर्स के बारे में बताया और इन टेक्सचर्स के बेनिफिट्स भी बताए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चेकर टेक्सचर, एनवायरनमेंट टेक्सचर और ग्रेडियंट टेक्सचर के बारे में डिटेल से गाइड करूँगा।